कतील शिफाई का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, वो है कि मेरी बाहों पे तेरी जुल्फ जो लहराई है, मैं ये समझा कि बयाबा में बहार आई है। और उसका एक शेर है जो नकवी साहब के शेर के मुकाबिल में है, लेकिन नकवी साहब का शेर उससे बहुत बुलंद है। आप देखिए, कतील शिफाई कहते हैं उसी गीत में, वो गजल है उनकी, गुनगुनाती हुई आती है फलक से बूंदें, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। आए हाय इरशाद नकवी साहब फरमाते हैं कि बोलना जब भी अना का बन के पैकर बोलना। बोलना जब भी अना का बन के पैकर बोलना, फैसला जो कुछ भी हो आंखें मिलाकर बोलना। नकवी अहमद पूरी एक सच्चे और मुकम्मल शायर थे, जिसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा संजीदगी और जिम्मेदारी से जो काम किया वो शायरी है। मुझे इतनी मुसर्रत, सुकून, एक कल्बी इत्मीनान हुआ कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ, अच्छे इंसान का इतने अच्छे अखलाक के साथ रहते थे कि वो तरबियत भी करते थे, इंसान की शख्सी तरबियत भी करते थे, शेरी तरबियत भी करते थे। ये ਆਪਣੇ ਵਸੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਪਿਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਸਈ ਨਕਵੀ ਅਹਿਮਦਪੁਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਸਈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡੇਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਜਾ ਕਰੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਕੁਤਬ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਬੋਲਤਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੇ। जनाब नकवी अहमदपुरी की शख्सियत हो या उनके फ़न का कसीदा, दोनों के बयान के लिए कई नशिस्तें हो सकती हैं। वो एक नफीस शख्सियत, धीमा मिजाज, शाइस्ता गुफ्तगू, मोहब्बत भरा लहजा, सादगी से भरपूर, गरूर व खुद पसंदी से दूर, गर्ज खूबियों का ख़जाना, क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने नकवी साहब को याद रखा और उनके एजाज़ में एक स्पेशल प्रोग्राम आपने माशाल्लाह तरतीब दिया, और इनाम खान साहब के भी शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने माशाल्लाह नकवी साहब का कलाम गाया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और रोते नकवी जो हाल देंगे ना दिल ए आए दसा मैं उनको और रोते नकवी जो हाल देंगे ते दिल ए आए दसा मैं उनको जो मैं हम रोंदा रांदा। नकवी साहब की मज़ामती शायरी ही वो शायरी है जो ज़माने को अपने वजूद का शऊर अता करती है। इस शायरी में बरते गए लफ्ज़ और उनके इंतखाब नकवी अहमदपुरी जैसे शायरों की शऊरी कोशिश नहीं होती। ये इजहार उस तवानाई की चैनलाइज्ड रवानी कहा जा सकता है जो कुदरत अपने चुनीदा बंदों में बेअंदाजा एटमी कुव्वत की सूरत उनके रगो पै में गूंद देती है। ये शायरी किसी चढ़े हुए दरिया पर बांधे गए बंद से निकाली गई नहरों के मस्त खराम की तरह आबादियों को बर्बाद नहीं, बल्कि एक बार फिर जिंदा रहने का हौसला और हयात नौ की नवीद अता करती है। यही कलाम का कलाम, क्योंकि नकवी साहब असल में जो उनकी जवानी है ना, वो तरक्की पसंद शोहरत की जो एक लहर उठी थी, जी, वो उस लहर के रुए रवां लोगों में से शामिल। फूल से दूर बास लगती है, फूल से दूर बास लगती है, अब हकीकत कयास लगती है। मेरे उस्ताद तेरे जाने से, मेरे उस्ताद तेरे जाने से दिल की दुनिया उदास लगती है। कोई पत्थर की वो तहरीर हुआ करते थे
मेरी किस्मत मेरी तकदीर हुआ करते थे, कोई पत्थर की वो तहरीर हुआ करते थे, मेरी किस्मत मेरी तकदीर हुआ करते थे, उनके रमजों को खदो खाल से खेला बरसों, मैं मुसव्विर था वो तस्वीर हुआ करते थे। ये मैं सी ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਮਸਲਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰ ਲਸ਼ਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਸਿਮ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। अच्छा इवें बे सारे मंजूर खाकी साहबान पे, अच्छा बे सारे जेडे रफीक अहमदपुरी साहबान, ये सारे ढेर सारे बे सारे लोग जिन्हां दे मैं ना इनल नहीं गिन सकदा पिया। वो अहमद नदीम कासमी का बड़ा अच्छा जिक्र करते थे, इसलिए कि 1954 में इनकलाबी तहरीक में दोनों जेल में गए थे और अहमद नदीम कासमी इनके बड़े मोतरफ थे रहे और इन्होंने बहावलपुर के अदबी उफक पर वो तहर्रुक डाला कि एक दबिस्तान क्रिएट हो गया और मैं उन्हीं के बलबूते पर पूरे बहावलपुर में अदबी तहर्रुक का हिस्सा बना। अच्छा सी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर शामिल किया ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਥਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਬ ਕੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰੈਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰੈਕੀ ਲਿਖਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ। ਇਹ 93 को शुरू थिया प्रोग्राम पाकिस्तानी अदब के मेमार और 2014 तक इनके सिर्फ 2 किताबां शायद ध्यान है, ख्वाजा फरीद थे और एक जांबाज जतोई थे, बे कोई किताब नहीं। मैं उन्हां को 20 ना दिते और उनदे विच जेड़ा पहला ना हा पिया वो खुरम बावलपुरी दा हा और दूजा ना नकवी अहमदपुरी साहब दा। शफात दे झंडे दी छां देवनी है, जै शफात दे झंडे दी छां देवनी है कयामत दे दिन, शफात दे झंडे दी छां देवनी है कयामत दे दिन, आन कदमां तू ऊंदे वरेंदा रिहां नात लिखदा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे तुझसे ये कहना है, तू सूरज है, अदब का बोलता सूरज, तू फातेह है अंधेरों का, उजाले बांटने वाला, सुनहरी सोच का शायर, तखय्युल की चमकती धूप का सोना, तो किरणों का समंदर है। मैं समझता हूँ कि मेरी जो शनाख्त है, मेरी जो तरबियत है, मुझे फरत अब्बास बनाने में, चाहे वो डॉक्टर फरत अब्बास है, चाहे वो शायर फरत अब्बास है, चाहे ये बदतमीज खुद फरत अब्बास की जो शख्सियत है, गलत है या सही है, जैसे भी है, मेरी सारी तरबियत का सबब बुनियाद मोहतरम नकवी अहमदपुरी साहब हैं। तो वापस उसी तरह जैसे नकवी साहब ने जोड़ा हुआ था, अहमद नदीम कासमी ने, डॉक्टर वजीर आगा साहब ने जोड़ा हुआ था, हमने उन सबको एक दफा फिर जोड़ना है। और उर्दू कुछ हालात भी अब हमारे तब्दील हो रहे हैं, कुछ तो ये कुछ हालात ऐसे थे पिछले दिनों में, पिछले 30-35 साल 40 सालों में कि हमारा मुल्क खास तौर पे बिखर चुका था। हमारा हर एक शोबा अदब के साथ साथ हर एक शोबा पनजली की तरफ आया। आज माशाल्लाह फिर से रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं और आज गुलजेब ने उसकी उस शम्मा को आज एक थोड़ा सा चिंगारी दिखाई है। अल्लाह करे ये शम्मा जो है आमीन। एक आलमी सतह के शायर, मौक़िफ़ और दानिश्वर सैयद मोहम्मद बाक़िर नकवी जो इम्तिदाद ज़माना के हाथों फरामोश हो चुके थे, कुछ अपनों का सरफ नज़र और कुछ गैरों की मनसूबाबंदी, कुछ भी कह लें, ज़ुल्म नज़्म कुदरत में उनकी कदरदानी बाद अज़ मर्ग भी होना करार पाई थी। नाकदरी नाशनासी ज़माना इसे ही कहते हैं। नकवी साहब अगर किसी और खित्ते ज़मीन पर होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती कि अगर नकवी अहमदपुरी को लोग भूलते वेंदन तो उनके कसूरवार असा है या कोई कसूरवार कोई नहीं। जब भी किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक इंसाइक्लोपीडिया जो है ना वो हमारे घर में मौजूद था। उन्होंने हमेशा मुझे एक राइट डायरेक्शन में जो है ना गाइड किया। तो
वो एक हस्त पहलू शख्सियत थे, तो वो उन सब पे उन्हें जो है ना अबूर हासिल था। उनकी जिंदगी पे हमारे पीर साहब सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब जिलानी का बहुत बड़ा असर था। इसके अलावा वो अल्लामा इकबाल, मौलाना रूमी और ख्वाजा गुलाम फरीद के बहुत बड़े फैन थे। तो मैं एक शेर पे ये चीज खत्म करता हूँ। उनका एक शेर मैं आपकी नज़र पेश करता हूँ। रफ्ता रफ्ता कुर्ब लम्हों में दरारें पड़ गई, इस तरह बिछड़े कि हम पह जाते रहे। उन्ना ते PhD को नहीं थी हाली तक। मेरा मुतालबा हो सी कि जेड़े सारे सहबान अज उन्ना इदारियां दे सरबराह बने बैठे कि जिथा के काम कीते वेंदे वो इन्ना लोगों दे तुफैल नकवी साहबान दे लोगों दे तुफैल इन्ना को पढ़ के वो ई मनसब ते पहुंचन और उन्होंने फर्ज बनते कि इन्होंने PhD वगैरह और MPhil उन्होंने हर एस्पेक्ट पे कराए वजन ताकि लोग सब देखें कि नकवी साहब कौन हैं। इरशाद मुंजीज दिल है गिया, होश भी हवा थी गे। वाह वाह वाह। अर्ज कीते मुंजीज दिल है गिया, होश भी हवा थी गे। आजेंदा खदशा असाकू ओ वाकयात थीगे। दलीला वाथे दिलड़ी ते सीना फटता है। दलीला वाथे दिलड़ी ते सीना फटता है। दसा नहीं सकता तो साकू जो क्या थीगे। क्या बात है, वाह वाह। तो मैंने उन्हें अर्ज किया कि सर आपकी किताब की किताबत हो चुकी है, तो मेहरबानी करके आप इसे जल्दी छपवाएं। तो वो हंस पड़े और कहने लगे कि यार तुझे क्या जल्दी है, अगर मैं मर भी गया तो ये तनवीर साहब बैठे हुए हैं, ये छपवाएंगे मेरी किताब। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और फिर पूछा कि क्यों तनवीर साहब छपवाएंगे ना मेरी किताब। तो तनवीर साहब ने फौरन कहा कि बेशक सर जरूर छपवाऊंगा। तो तनवीर भाई की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि तनवीर भाई को कहना चाहिए था कि सर आप अपनी जिंदगी में ही छपवाएं, हमें खुशी होगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि नकवी साहब अचानक ही इस दुनिया से चले गए और वो किताब तनवीर साहब ने छपवाई। मेरे को नकवी साहब दा जेड़ा चेहरे ते बोलपन आना वो बहुत पसंद आया। एक मफलर उन्होंने वेड़ा होया गल विच पेंदे होंदे हन, अखियां च वो सुरमा जरूर पेंदे हन। अच्छा वाला को वो कंघी को ना करदे होंदे हन। हाय हाय उन्हां दा अपना स्टाइल दा कि वाला को इवें करके ना तेल शेल ला के अंगली मार के सीधे दीवाने। मैं समझता हूं कि अगर नकवी साहब और बहावलपुर में ज़हूर नजर ना होते तो बहावलपुर की अदबी शनाख्त नहीं हो सकती थी। क्या कोई तस्वर भी कर सकता है कि नकवी अहमदपुरी जैसा मज़ामती मिजाज का शायर दाखिली नौयत की शायरी में भी हसासियत और नफासत तबा की इस कैफियत से भी गुजर सकता है कि जहां धीमे धीमे होती बूंदाबांदी भी उसकी फिक्र के सीने में शिगाफ करती। मुरतब की ये तीन शख्सियात ऐसी हैं, मोहतरम शहाब देहलवी, मोहतरम ज़हूर नजर और मोहतरम नकवी अहमदपुरी, जिन्होंने इल्म अदब की आबियारी भी की और इल्म अदब के वो परवाने जिनमें टैलेंट था उनको, चाहे वो सीनियर थे चाहे वो जूनियर थे, चाहे वो ब्रिगेडियर नजीर अली शाह थे, चाहे वो रफीक साहब थे, चाहे वो मजहर साहब थे, कोई भी थे, मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि उन्होंने इन सबको मौका दिया, स्टेज पर लाए, अपने साथ लाते थे, लोग पढ़ने नहीं देते थे। वो शागिर्दी की शक्ल में 30-30, 20-20 उनकी एक फौज थी और उसी की पैरोकारी में डॉक्टर कासिम जलाल भी अपने शागिर्द बनाते रहे, बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि रविश कायम की वो आज तक कायम है और ये चलती रहेगी। जो पौधा उन्होंने लगाया, उस जो दिया जलाया, उससे कई चिराग जल रहे हैं। इल्म अदब की आबियारी के लिए उर्दू अदब को फरोग मिल रहा है, सराइकी अदब को फरोग मिल रहा है, बच्चों के अदब को फरोग मिल रहा है। वो नसर भी बहुत अच्छे लिखते थे और जब डांटते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। शुरू में मैंने कोई 30-40 गजलें लिखकर उन्हें इस्लाह के लिए दी।
उन्होंने मेरा ये मजाक किया कि उसको कहा पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिया। मैंने दोबारा सुनाई, कहते हैं इसको फाड़ दो। मेरे पास तो कॉपी नहीं थी, मैंने कहा सर फाड़ दिया। वो कहने लगे अब दोबारा, मैंने कहा अब तो फट गई है। वो कहते हैं दोबारा लिखो, वो खत्म हो गई। इस तरह उन्होंने हमारी तरबियत की। इधर नाज़ी एक पई भी मेरी एक गुजारिश हो सी पई कि ਜਿਹੜੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ਮ ਨਕਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। लेकिन मैं डिठे कि सारे ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਮ ਨਕਵੀ ਦੇ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ पे मेरे सामने तशरीफ रखे ने बेटन ढेर सारे सिर्फ अहमदपुर च बह के महीने दी या किसी बह के कहीं दी बैठक च कहीं जाते एक तकरीब कर घिरनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ पर्पस सर्व नहीं थींदा। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਅਦਬ, ਜਬ ਤੱਕ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ थींदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अगर हम नकवी साहब को छोड़ देते हैं बहावलपुर के शागिर्द, तो फिर हमारी अपनी शनाख्त खत्म हो जाती है। हमें अपनी शनाख्त की बका के लिए मोहतरम नकवी अहमदपुरी साहब को अपने उस्ताद के तौर पर इज्जत देनी भी पड़ेगी, देनी भी चाहिए और देते रहना चाहिए। कि असा उन्होंने को याद करूं, अगर असा याद ना करे सू साकू कोई याद को ना करे सी। तमाम खुशियां हैं इसके दम से, तमाम खुशियां हैं इसके दम से। ये घर है घर का ख्याल रखना, तमाम खुशियां हैं इसके दम से। ये घर है घर का ख्याल रखना, तुम इसकी दीवार को सजा, तुम इसके दर का ख्याल रखना, तमाम खुशी